परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। तो हम लगातार ये सीख रहे हैं कि सच्ची कलीसिया की पहचान, तो हम उसके बारे में जो गुण हैं सच्ची कलीसिया के बीच में कि हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, उन गुणों के द्वारा वो समझ रहे हैं। जैसे भी पहले हमने उसके बारे में सीखा कि उसके अंदर क्या है, प्रेम का गुण, फिर कि वो परमेश्वर का जो शब्द है, जो परमेश्वर का जो वचन है, उसका आदर करते हैं, वो उसका क्या करते हैं, मान करते हैं। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी उन लिखतों के बारे में कि मूसा ने, नबियों ने और भजनों की पुस्तक में जो यीशु मसीह के बारे में जो परमेश्वर के शब्द थे, जो परमेश्वर का वचन था, एक एक शब्द को आदर किया, मान किया। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं हर रोज़ हैकल में खुलेआम उपदेश देता था, लेकिन वहाँ तुम मुझे पकड़ क्यों नहीं पाए। इसलिए ये हुआ कि नबियों की बातें व्यर्थ ना ठहरें और जो कुछ नबियों ने उसके बारे में कहा था वह सब क्या हो, पूरा हो। तो परमेश्वर के शब्द के बारे में हमने ये कि परमेश्वर के शब्द का मान करना, परमेश्वर के शब्द का सत्कार करना, हर वचन का सत्कार करना। और हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे लोग उन वचनों का निरादर करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचनों को वो इज्जत नहीं देते, वो अपने हृदय में स्थान नहीं देते। तो उन लोगों के बारे में हमने देखा। अब हम आगे भी देखेंगे। तीतुस 1 बाब उसकी 16 आयत। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਰਵਾਨ ਹਨ। वह कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वह लोग है ये कलीसियाई, चर्च जाने वाले लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, अपने जीवन से उसके वचन को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वह गणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी वह गणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। पंजाबी में एक बार फिर। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ इनकार करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो चर्च जाने वाले लोग होते हैं, लेकिन वचन पढ़ते तो जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन अपने हृदय में कभी भी जमा नहीं करते, अपने दिल में उसको स्थान नहीं देते। क्यों जो ऐसे लोगों के बारे में लिखा है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में आपने बीते शनिवार सुना था कि हर शब्द का उसने क्या किया, आदर किया, उन लिखतों का आदर किया, हर वचन का आदर किया। तो आज जो लोग निरादर करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया कि वह लोग कहते हैं कि हम खुदा को जानते हैं, हमें बहुत ज्ञान है, हमें बहुत वचन के बारे में समझ है। तो ऐसे आपको बहुत सारे इर्द गिर्द लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें बहुत वचन का ज्ञान है, हमें इसके बारे में मालूम है, ऐसे लिखा है, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में कभी भी लागू नहीं करते। ये ऐसे लोग हैं
कि परमेश्वर का जो शब्द है, जो वचन है, इसको अपने जीवन में अपनी समर्थ दिखाने नहीं देते। वचन को अपने जीवन में वचन की समर्थ दिखाने नहीं देते। आप जानते हैं, आप सुन चुके हैं कि ये सारा कुछ खुदा के वचन के द्वारा ही क्या किया है, रचा गया। पृथ्वी भी खुदा के वचन के द्वारा ही हवा में लटक रही है। ये सूर्य, चंद्रमा, सितारे, सारा ब्रह्मांड उसके वचन के द्वारा ही कार्य कर रहा है। तो वचन की ताकत पृथ्वी को हवा में लटकने के लिए वचन की ताकत कार्य कर रही है। तो जो लोग वचन को अपने अंदर अपने जीवन में लागू नहीं होने देते, तो समझ लीजिए कि वचन की समर्थ को अपने अंदर वो कार्य करने नहीं देते। वो वचन की समर्थ का अपने जीवन में तजर्बा नहीं होने देते। वो लोग वचन को पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में जब लागू नहीं करते उससे डरते हैं। बस इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि जब तक वो वचन की ताकत नहीं, वचन की ताकत को अगर अपने जीवन में वचन को लागू नहीं करेंगे, उसकी ताकत का कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। उसकी समर्थ क्या है, उस वचन की समर्थ, जब उस वचन को अपने जीवन में लेंगे वो तभी वो वचन अपनी समर्थ उसको दिखाएगा। जो कहेंगे कि नहीं लिखा है ऐसे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, फिर वो वचन अपनी समर्थ दिखाएगा। यीशु मसीह ने भी ऐसे लोगों के बारे में कहा था, यूहन्ना की इंजील 5 बाब 39-40 आयत। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹੋ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 39-40। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। ये समझते होगे पवित्र शास्त्र में तुम्हें क्या मिलता है, अनंत जीवन मिलता है। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। यही वो वचन है जो यीशु मसीह की क्या देता है, गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मान लीजिए पढ़ लिया कि यीशु मसीह ने कहा, हे सारे थके हुए वो डेढ़ दफे वो मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पढ़ लिया पर उसके पास आए नहीं, अपने पाप का अंगीकार किया नहीं। उसके पास आने का तरीका है कि यीशु अपने पापों का मानना, यीशु के लहू को अपने जीवन में लेना, कि उसके पुत्र यीशु का लहू पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। अगर उस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, अपने पापों को उसके सामने अंगीकार नहीं करेंगे, तो लहू कभी भी पापों से शुद्ध नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वचन जब तक हम अपने जीवन में लागू नहीं करते, वो अपनी समर्थ कभी भी दिखाता नहीं है। बहुत सारे वचन को लागू ही नहीं होने देते अपने जीवन में। तो ऐसे लोगों के बारे में लिखा कि तुम लोग लिखतों में ढूंढते हो कि इसमें क्या है, सदीपक जीवन है। तो ये वचन ही यीशु मसीह के बारे में साक्षी देता है, लेकिन तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। तो इसका मतलब है कि आज बहुत सारे लोग, पौलुस ने भी ऐसे लोगों के बारे में कहा, 2 तीमुथियुस 3:5 जब हम पढ़ते हैं तो वचन का सम्मान नहीं करते, वचन का जो आदर नहीं करते, वचन को ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਰਹੋ। वह भक्ति का बेश तो धारेंगे, वह भक्ति का बेश तो धारेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ऐसों से भी क्या कर परे रह। तो आज बहुत सारी संस्थाओं के बीच में जो लोग हर त्योहार संगत भी करते हैं, आप उनके जीवन के बारे में देखेंगे, उनके चाल चलन के बारे में भी देखेंगे कि वो कहते हैं कि हम मसीह को मानते हैं, हम पर मसीह को जानते हैं, हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, लेकिन मुक्ति का कार्य अभी जीवन में शुरू भी नहीं हुआ। अभी उनके काम वैसे ही पाप में फंसे हुए हैं, चाल चलन उनका, बहुत सारे लोग चाल चलन से ठोकर खाते हैं, कैसे उनके जीवन पाप में है,
कैसे वो नशे करते हैं, इतवार को संगत में भी जाते हैं और नशा भी करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं से बहुत दूर है। इसका मतलब है कि वो वचन की समर्थ को, वचन को अपने जीवन में कार्य नहीं करने देते, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो वचन अपनी समर्थ कैसे उनके जीवन में प्रकट करेगा। कैसा कि ऐसे लोग हैं जो हर त्योहार हो सकता है कि वो हाथ में बाइबल पकड़ कर आए, हो सकता है कि दूसरों के सामने वो दुआ करते ही नजर आए, लेकिन उनके जीवन अभी बदले नहीं है। कारण कि वचन को अपने जीवन में उन्होंने स्थान नहीं दिया। कहता कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने भक्ति का रूप तो दान किया हुआ, लेकिन उसकी शक्ति के क्या है, इनकारी हैं। तो ऐसे लोगों से भी क्या रहो, दूर रहो। प्रेरितों के काम 17 बाब 11 आयत। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸਲੂਕੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਕਿ नहीं। इसकी 10वीं हिंदी में पढ़ देंगे, 10-11 आयत, 2 आयतें। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। पौलुस को सिलास को कहां भेजा? बिरिया में। वहां के लोगों के बारे में लिखा कि पहले वो कहां थे? थलसनीकिया के लोगों के बारे में, और यहां के लोगों के बारे में क्या कहा जा रहा, पढ़ेंगे। और वह वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थलसनीके के यहूदियों से बले थे। ये लोग थलसनीकियों के लोगों से क्या थे? बले थे। और उन्होंने बड़ी लालसा जो वो प्रचार करते थे पौलुस और सिलास, फिर वो क्या करते थे कि ये जो प्रचार कर रहे हैं, फिर लिखतों में ढूंढते थे कि क्या ये वैसे ही है, वचन के खोजी थे। हाँ जी, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से उस वचन को ग्रहण कर लिया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में उसे क्या करते थे? ढूंढते थे कि और क्या लिखा है जिसका प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है लिखतों में। वो प्रतिदिन हर रोज बाइबल पढ़ते थे कि लिखत में क्या लिखा है। और वहां के लोगों के आज भी ऐसे लोग मिलते हैं, कुछ लोग वचन का सम्मान करने वाले, आदर करने वाले, और गहराई में उतरने वाले, और वचन के खोजी, और वचन के बीच में ढूंढने वाले, और फिर उसको अपने जीवन में लागू करते हैं कि नहीं लिखा है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने सुन लिया है, आज के बाद इस वचन के उल्ट मैं कभी भी चलूंगा नहीं, चलूंगी नहीं। तो फिर वो वचन जब अपने जीवन में लागू हो गया तो फिर ही वो अपनी ताकत दिखाता है। अगर आप कहेंगे कि यीशु मसीह ने तो कहा, हे सारे थके हुए बोझ और दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे, मैं संगत में आते साल हो गया, 2 साल हो गए, मुझे विश्राम तो मिला नहीं। लेकिन यीशु मसीह के पास आने का जो तरीका बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था मन फिराओ और लौट आओ, वो अपनाया है उसके पास आने के लिए। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर खून बहाया था, उसको लिया है कि वो पापों से शुद्ध करता है। आपने पाप तो माने नहीं अपने अभी तक, तो फिर वचन कभी भी अपनी समर्थ दिखाएगा नहीं। वचन तभी समर्थ दिखाता है जब हम अपने जीवन में उसको लागू करते हैं। अगर ये पृथ्वी हवा में ऐसे लटक सकती है खुदा के वचन के अनुसार, खुदा ने कहा उसके वचन के अनुसार आकाश हो जाए तो आकाश हो गया, सूरज हो जाए सूरज हो गया, चंद्रमा हो जाए चंद्रमा हो गया, सितारे हो जाए सितारे हो गए, उसके वचन के अनुसार होता है। तो ये वचन भी आप अपने जीवन में जब लागू करेंगे तो फिर वो कार्य आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। हालेलुया। तो वचन का सम्मान करना, सच्ची कलीसिया के लोग जो हैं खुदा के शब्दों का, खुदा के वचनों का क्या करती है? सम्मान करती है, आदर करती है, कभी भी उसका निरादर नहीं करती।
बहुत सारे पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसका निरादर करते हैं, उसको अपने जीवन में अमल में नहीं लाते। तो आज जब आप सच्ची कलीसिया के सदस्य बनना चाहते हैं या सच्ची कलीसिया के लोग हैं, तो फिर आप वचनों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। फिर तीसरी बात जो है, जो सच्ची कलीसिया के बीच में है, वो लोग पिता के पाक नाम को, उसके पवित्र नाम को पाक करते हैं। क्या करते हैं? उसके पवित्र नाम को, पाक नाम को पाक करते हैं। समझेंगे इसके बारे में। यीशु मसीह ने जब चेलों को दुआ करनी सिखाई, मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 9 आयत पहले पढ़ेंगे। सो तुसी इस विध नाल प्रार्थना करो, हे साडे पिता जिहड़ा सुरग विच है, तेरा नाम पाक मन्निया जावे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह के शिगिर्दों ने जब कहा कि दुआ करनी सिखाई जाए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इस रीति से दुआ करना कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। तो उसके नाम को पाक करना, पाक नाम को सुच्चा रखना, पाक नाम को पवित्र रखना। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने ये कार्य किया कि परमेश्वर के पाक नाम को कैसे उसने वो पाक किया। वो उसका नाम लेने से हिचकिचाया नहीं। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 26 आयत, और मैं तेरा नाम इन्हां उत्ते प्रगट कीता ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਸੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तेरा नाम उन लोगों के बीच जिनके बीच आपने मुझे भेजा, उनको बताया और बताता रहूंगा। आज उसके पाक नाम को, कि हम सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, हम ऐसे खुदा की उपासना करते हैं, फिर अपने जीवन में वचन लागू करके फिर उसके नाम को महिमा दिलाते हैं कि हमने उसके नाम को क्या करना है? पाक करना है। उसके नाम का कहीं हमारे द्वारा निरादर ना हो, उसके नाम का कहीं हमारे द्वारा वो को लोग कहें ना कि इतने सालों से ये संगत कर रहा है, ये झूठ बोलता है, इतने सालों से ये संगत कर रहा है, ये गालियां निकालता है। हमने उसके नाम को पाक करना है, पाक दिखाना है। यीशु मसीह ने प्रकट किया, खुलकर प्रकट किया पिता के नाम को। मैंने तेरा नाम उन लोगों के बीच में क्या किया? प्रकट किया है और प्रकट करूंगा। अपने द्वारा प्रकट किया, उन कामों के द्वारा प्रकट किया और खुदा के वचन को अपने जीवन में लेकर एक एक वचन को पूरा करके प्रकट किया। तो करूंगा। और कि जो प्रेम तुझको मुझसे था, जो प्रेम तुझको मुझसे था, आपके खुदा को भी आपसे प्रेम था, वो कुर्बान हो गया। वह उनमें रहे, वह प्रेम उनके बीच में भी रहे और मैं उनमें रहूं, मैं फिर उनमें रहूं। अगर जिन लोगों के बीच में खुदा का प्रेम होता है, उन्हीं के बीच में ही प्रभु यीशु मसीह होते हैं। तो ये नाम परमेश्वर की इच्छा थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका नाम पृथ्वी के ऊपर पाक किया जाए, लोगों के बीच में पाक प्रकट किया जाए। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर की जो इच्छा थी, यूहन्ना की इंजील 12 बाब उसकी 28 आयत। हे पिता, अपने नाम ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ
ਤਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और फिर भी दियांगा। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। हे पिता, अपने नाम की क्या कर? कौन दुआ कर रहा है? यीशु मसीह। हे पिता, अपने नाम को बढ़ाई दे। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब ये आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। मैंने उसकी महिमा की है फिर भी करूंगा। इसका मतलब पिता की इच्छा थी कि उसका नाम पृथ्वी के ऊपर बढ़ाया जाए, उसके नाम को बढ़ाई मिली। यीशु मसीह ने उनके ऊपर उसके नाम को प्रकट किया और कहा कि फिर भी करूंगा, ताकि जो प्रेम तूने मुझसे किया है वो प्रेम इन लोगों के बीच में भी हो। तो आज यशायाह ने भी इसके बारे में कहा, यशायाह भी पढ़ लेंगे, यशायाह 12 बाब उसकी 4 और 5 आयत। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਹੈ। 4 और 5 आयत। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਗਾਓ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो। सब जातियों में उसके नाम की महिमा प्रकट हो, उसके बड़े कामों का क्या करो? प्रचार करो। और कहो कि उसका नाम महान है। और उन जातियों के बीच में क्या कहो? कि उसका नाम क्या है? महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने ही प्रताप में काम किए हैं। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। इस नाम को सारी पृथ्वी के ऊपर क्या कर दो? प्रकट कर दो। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने ये काम किया, उसके नाम को लोगों के बीच में प्रकट किया, उसके नाम को उनके बीच में पाक किया। तो आज सच्ची कलीसिया के लोग भी यीशु मसीह ने दुआ करनी जब सिखाई तो कहा, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। पाक आपके द्वारा माना जाएगा। आप उसके नाम को क्या करेंगे? पाक करेंगे। तो उसके नाम को प्रकट करना है, उसकी महिमा करनी है, उसकी उस्तत करनी है। उसका नाम सब जातियों में क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। उसके नाम की सब जातियों के बीच में क्या हो? महिमा हो। तो ये सच्ची कलीसिया के लोग ही उस नाम को पाक करेंगे और दिखाएंगे कि वो पाक परमेश्वर है। लेकिन इससे पहले जैसे आपने सुना कि वो खुदा के वचन को अपने लागू में जो नहीं, अपने जीवन में जो लागू नहीं करते, उसके वचन को निरादर करते हैं, वो कभी भी उसके नाम को पाक कर नहीं सकते। लोग कहते हैं कि ये संडे के दिन तो उधर बाइबल लेकर बैठे होते हैं, लेकिन बाद में उनके काम, अब बहुत सारे लोगों को ऐसे आप इर्द गिर्द देखते होंगे, उनके जीवन, तो इसका मतलब है अपने जीवन से हमने उसके नाम को क्या करना है? पाक करना है। उसका नाम सच्ची कलीसिया ही पाक करेगी और पाक दिखाएगी। तो अपने जीवन में इन बातों को लो, उस प्रेम को, खुदा के वचन को और उसके नाम को क्या करो? पाक करो। आंखें बंद करेंगे दुआ की आग।